हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने संज्ञा से रिलेटेड सभी थ्योरी क्लास कर लिए थे। आप लोग चाहे तो प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे संज्ञा से रिलेटेड 20+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन। आप लोग इतना कर लीजिए, आपको इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ से 4 से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस संज्ञा से सिर्फ एक वस्तु का बोध हो या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी विवेकानंद। बताइए, जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? बताइए, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी आदमी, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभा, यह समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है जिसे हम लोग तौल नहीं सकते, तौल या जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता है? बताइए कौन है? ऑप्शन ए गुच्छा, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी कक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेल। ठीक है, क्योंकि यह द्रव अवस्था में रहते हैं, इसे तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी सुदंता, ऑप्शन सी शत्रुता, ऑप्शन डी अक्षय। बताइए, इनमें से कौन भाववाचक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ताजमहल। ठीक है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? बताइए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी आगरा। बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी तुम। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तुम, क्योंकि यह सर्वनाम है, ये तीनों संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बताइए, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? बताइए, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी चतुराई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिठाई। ठीक है, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी आम। बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आम। ठीक है, ओ सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जातिवाचक संज्ञा कौन है बताइए। ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी दुख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लड़का। ठीक है, यह जातिवाचक संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा है और यह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लड़का, यह जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बताइए। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी समोसा, ऑप्शन डी आगरा। बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी श्याम। बताइए जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शहर, यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी आदमी। बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आदमी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यह जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए लड़कापन, ऑप्शन बी लड़काई, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लड़कपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। बताइए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुंदर। ठीक है, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है बताइए। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी परिवार। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिवार। ठीक है, यह जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा। ऑप्शन ए टिकाऊ, ऑप्शन बी टिकावट, ऑप्शन सी टिकवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए टिकना का क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टिकाऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है बताइए। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गुनी, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी जीत। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमालय, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन है बताइए। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए मैत्री, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी मित्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मित्र का मित्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सभा कौन सा संज्ञा है बताइए। वीवीआई मोस्ट वीवीआई है। सभा कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है बताइए।
आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए, यहाँ पे गंगा के बारे में पूछ रहा है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मिठास कौन सी संज्ञा है? बताइए, मिठास कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। तूफान कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए, तूफान कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।